हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी कॉम्पिटेंसीज हैं नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी 10 मार्क्स के हैं एंड टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर है। तो सबसे पहले नॉलेज वाला पार्ट लेते हैं 10 मार्क्स का। सर्कल द इवन नंबर्स। इसमें आपको वो नंबर्स को सर्कल करना है, उन नंबर्स को सर्कल करना है जो इवन है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनका जो यूनिट प्लेस होता है, वंस प्लेस होता है, वो या तो 0, 2, 4, 6, 8 ये होते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस। ये वंस प्लेस है, ये भी वंस प्लेस है, ये भी वंस प्लेस है। तो यहाँ पर कौन से नंबर हैं जिसमें कि ये नंबर्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो सबसे पहले अगर हम 54 को देखें तो ये यहाँ पर 4 है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, फिर है 78। 78 में देखो क्या लिखा हुआ है, 7, 8, 78। तो 78 भी क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि 8 भी इवन होता है, तो आप इसको भी सर्कल करेंगे। 65 एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी नहीं है इसके वंस प्लेस पर, तो ये नहीं है। ठीक है, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। जिसके यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर ये डिजिट्स होंगे, वो कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर्स, उनको ऑड बोलते हैं। तो आपको ऑड भी पूछे जा सकते हैं, इवन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन से इवन होते हैं और कौन से ऑड। नेक्स्ट इज डबल ऑफ रेडियस इज नोन एज। जो रेडियस होता है सर्कल का, उसके डबल को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए सर्कल है और बीच में सर्कल के क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और पॉइंट से लेके, सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफ्रेंस के ऊपर जो ये पूरी चारों तरफ से जो लाइन सर्कल है, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो दूरी है इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस। तो यहाँ पे बोला है कि जो रेडियस है उसका अगर हम डबल कर दें तो क्या कहलाता है? यहाँ जैसे ये है और इसको डबल कर दें तो यहाँ तक मिला दें तो ये डबल हो जाता है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक और इस तरफ, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये डबल हो गया। तो इसको एक क्या बोला जाता है? डायमीटर। जो डबल होता है रेडियस का वो क्या है? डायमीटर। और अगर पूछा जाए डायमीटर का आधा क्या होता है, तो वो रेडियस होता है। द हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैटर्न। आपने ये पैटर्न कंप्लीट करना है, तो आपने ध्यान से देखना है कि इसमें क्या हो रहा है पैटर्न में। सबसे पहले यहाँ 150 दिया है, फिर 200, फिर 250। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है 150 के बाद 200, तो कितने का गैप आ गया यहाँ पर? 50 का। ठीक है, 150 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। अब 200 के बाद 250 किया तो इसमें फिर से कितने का गैप आ रहा है डिफरेंस? 50 का। 200 में 50 जोड़ेंगे तो 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ 50 आगे बढ़ाते जाना है, प्लस करते जाना है। तो 250 में आप 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 300, फिर 300 में 50 और जोड़ेंगे तो 350। तो इस तरीके से आपका पैटर्न आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है 45। उसके बाद आप देखो 55, 10 का गैप, 10 प्लस हो गए तो 55 हो गया। 55 में कितना जोड़ेंगे कि 65 हो गया, तो 10 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब यहाँ 10 का गैप आ रहा है, तो हम 10 आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जा रहा है 10। तो 65 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। 75 में 10 ऐड करेंगे तो 85। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। तो आपने यहाँ ध्यान देना है कि आपको जो पैटर्न मिला है उसमें क्या दिया है कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ना है आपने। नेक्स्ट इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपने सभी ने पढ़े होंगे, इनको एक्सपेंड करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है, फैला के लिखना है एक तरीके से। ठीक है, तो ये है 5682। जैसा आप पढ़ते हैं उसी तरीके से आप लिखेंगे 5000। सबसे पहले 5000 कैसे लिखते हैं? ऐसे 600 + 600 + 80 + 2। ओके, अब जहाँ पर ज़ीरो वाला नंबर हो वहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ है 3000 लिख देंगे पहले, फिर 500 ये भी लिख देंगे।
अब टेंस प्लेस पर क्या है 0, तो हम यहाँ पर 0 ही लिखेंगे, ठीक है। 2 0 लगा दो या 1 लगा दो तो भी चलेगा। और वंस प्लेस पर क्या है 9, तो इस तरीके से आप वंस प्लेस पर 9 लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको कोई भी और एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उनका आप ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। यहाँ पर आपको माउंटेन रेंज के नाम दिए हुए हैं, ये उनकी हाइट दी हुई है, तो आपको इस ध्यान देना है आपको किस ऑर्डर में डालना है इनको, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सबसे ऊंचा जो है उसको पहले रखना है और सबसे लो जो है, सबसे हाइट जिसकी कम है उसको सबसे लास्ट में रखना है। पहले आपने नाम लिखने हैं, तो आपने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर्स देखने पड़ेंगे। सबसे ऊंचा इसमें कौन है, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो नंबर देखो ये है 8000, 1000, 7000, 1000। तो सबसे ऊंचा तो पहले यहाँ पर 8000 वाला आ गया, तो आप इसको 1 नंबर दे दीजिए, ठीक है। बाद में आप इसको सेट करते रहिएगा। फिर उसके बाद बच्चे ये इन तीनों में से कौन सा है, फिर है 7138, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1900 है और ये 1200 है, तो 1900 बड़ा है 1200 से, तो हम 1930 को पहले नंबर ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में आएगा 1276। अब ये हो गया ऊंचे से नीचे, तो सबसे पहले जो 8586 है वो कौन सा वाला है, कंचनजंगा। तो हम यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो आपको जगह दी है इसमें आप लिखेंगे कंचनजंगा, ठीक है। ये वाला जो माउंटेन पीक है ये सबसे ऊंचा है। फिर उसके आगे कौन सा उससे छोटा, ये देखो हमने सेकंड नंबर लिखा था 7138, तो 7138 किसका था, चौखंबा 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चौखंबा 1, ओके फर्स्ट। उसके आगे आप कौन सा लिखेंगे, 3 नंबर पे कौन सा है, ये जो हमने सेलेक्ट किया था 1930, 3 नंबर पर मुलाया नगरी, ठीक है। इसको आप लिखेंगे यहाँ पर मुलाया नगरी, GIRI। 4th नंबर में कौन सा है, बेलाडीला रेंज, तो ये लास्ट है बेलाडीला रेंज। तो यहाँ पर आपने ध्यान से करना है कि सबसे ऊंची हाइट जिसकी है उसको सबसे पहले, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, यूज द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू कंपेयर द फॉलोइंग। तो आपने देखना है कि कौन सा साइन इधर आएगा, ये है 2 10s 4300। अब इसको अपने नंबर बनाना है पहले, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो इसका आप नंबर क्या बनाएंगे, देखो 4000 पहले आता है, 1000 प्लेस पर हम इसको लिखेंगे, 300 100 प्लेस पर इसको लिखेंगे, 2 10s प्लेस पर किसको लिखेंगे, 2 को। अब यहाँ पर 1s प्लेस नहीं दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि है ही नहीं नंबर। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर केवल 432 इतना लिख के छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 432, तो यहाँ तो 432 नहीं दिया, यहाँ क्या दिया 4302, तो वो कैसे बनेगा, इसी तरीके 2 10s, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4302 10s, तो 2 जो है 10s प्लेस पर है तो वो तो इधर ही है 10s प्लेस पर। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये 1s प्लेस पर आ जाएगा, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे, सो ये नंबर लिखेंगे। तो ये नंबर बन गया और सामने दूसरा नंबर जो दिया है वो है 2043। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है इक्वल है, मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर आ गया आपका 4320 जो आपने यहाँ से देख के लिखा। अब इसको चूज़ करना आपने कौन सा बड़ा है छोटा है, साइन जो आप लगाएंगे तो ये इस तरीके से लगेगा। तो ये ओपन जो साइड होता है मुंह खुला हुआ वो बड़े वाले नंबर की तरफ होता है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, इसको ईजिली आप कर सकते हैं तब, ठीक है। तो इस तरीके से ये लगेगा इसका साइन। फिर है 6405 एंड ये 6405, देखो यहाँ या आप इसको नंबर बनाओगे तो कैसे बनेगा 6100 प्लस पर 4 और 1s प्लेस पर 5 है, ठीक है, क्योंकि 10s का कुछ लिखा ही नहीं है, 10s प्लेस पर 2 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 0 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो ये दोनों तो सेम हो गए 6405 6405, तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू, ये दोनों बराबर है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। तो यहाँ पर आप आसानी से एंगल्स का नाम लिख सकते हैं। आपने पढ़े हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल,
जो 90 से नीचे होते हैं वो एक्यूट, तो ये 62 है 90 से नीचे, तो हम इसको लिखेंगे एक्यूट एंगल। जो 90 होता है वो कौन सा होता है? राइट एंगल, राइट एंगल। और जो 90 से ज़्यादा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपको 90 से ज़्यादा दिया है तो आप उसको ऑब्ट्यूज एंगल लिखेंगे। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इनको अपने वर्ड्स में लिखना, स्पेलिंग्स लिखनी है। इट इज़ 8053, तो आप लिखेंगे 8 EIGHT 8, फिर 1000 8053। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आप 100 का कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो आप इसको 8053 हम इसको जैसे बोलते हैं पढ़ते हैं वैसे ही हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट इज 3000। अब यहाँ 100 प्लेस पर क्या है? 7, तो आप लिखेंगे 729। ओके, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। बाकी जो नंबर्स हैं वो सब आपको लिखने आने चाहिए, सबकी स्पेलिंग्स आनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिल अप द ग्रिड विद द हेल्प ऑफ क्लूज। यहाँ पर आपने ग्रिड भरनी है और आपको क्लूज दिए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये इस तरीके के, ये जो इस तरफ को जा रहे हैं इनको हम रो बोलते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है। और जो इस तरीके से ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये पूरा 3 कॉलम है। एक कॉलम ये है पूरा, फिर ये दूसरा वाला कॉलम है, ये तीसरा वाला कॉलम है। तो ये पता होना चाहिए आपको किसको कॉलम बोला गया है, किसको रो बोला गया है, उसके हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला है, आपको बनाना है एन एप्पल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो टॉप तो सबसे ऊपर ये वाली पूरी लाइन टॉप है, टॉप की है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है? ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। और ये कॉर्नर हैं, कोने वाले हैं ये दोनों। तो यहाँ पर किस में बोला है? लेफ्ट कॉर्नर पर। तो आपने यहाँ पर जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पर क्या बनाना है? एक एप्पल। तो आप एप्पल बनाएंगे यहाँ पर, तो ये लेफ्ट कॉर्नर का बॉक्स आ गया। यहाँ पर आप इस तरीके से एक एप्पल बना देंगे। ओके, देन ए स्टार इन द टॉप राइट कॉर्नर। अब टॉप राइट कॉर्नर ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर आप एक स्टार बनाएंगे, राइट साइड का है और टॉप है, तो ये स्टार बन गया। फिर है अ फ्लावर इन द मिडल ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो कौन सी है? ये पूरी, यहाँ तक सेकेंड रो है। और सेकेंड कॉलम कौन सा है? ये पूरा। तो इसके मिडल में, मिडल कौन सा है? बीच। इनके बीच में यहाँ पर आप क्या बनाएंगे? एक फ्लावर। तो आपने यहाँ पर एक फूल बनाना है। तो यहाँ पर आपको जैसे भी आता है एक छोटा सा प्यारा सा फ्लावर आप यहाँ पर बना दीजिए। देन नेक्स्ट इज अ बॉल इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड रो। एक बॉल बनानी है फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो के। ये सेकेंड रो थी, ओके, इसका फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस जगह पर आपने क्या बनाना है? एक बॉल। तो यहाँ पर आप एक बॉल बना देंगे इस तरीके से। तो ऐसे आपको कोई सा भी पोजीशन बोली जा सकती है, उस पर आप जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंप्यूट। यहाँ पर आपने काउंटिंग करनी होती है। 100 मल्टीप्लाई 35। अब आप 100 से 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3500। एंड डू यू नो, ये चीज़ तो आपने सीखी होगी कि किसी भी नंबर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 10 से, 100 से, 1000 से, तो हमें क्या करना होता है? उस नंबर को लिखना होता है और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उसके साथ जितने जीरो हैं उतने ज़ीरो ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 65 है और हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? 65 लिखेंगे और इस 10 में कितने ज़ीरो हैं? 1, तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 650। ऐसे ही अगर 65 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2, तो हम क्या लिखेंगे? 65 और 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे आगे की तरफ, ठीक है। और अगर इसी को 1000 से करना होता तो 65, 1000 लिखा, मल्टीप्लाई करना है तो 65 लिखो और 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3, तो ये 3 ज़ीरो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ईजिली आप इसके ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये केवल 10, 100 और 1000 और जिसमें 1 हो और बाकी ज़ीरो हो उन्हीं नंबर के साथ आप कर सकते हैं। बाकी 20, 30, 40 उनके साथ मत कीजिएगा क्योंकि फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 100 × 35 क्या हो गया? 3500। नेक्स्ट इज 25 × 20।
तो यहाँ पर आप अगर 25 इंटू 20 करोगे तो क्या होगा, आपने 25 लिखना ऊपर, नीचे 20, फिर मल्टीप्लाई, 0 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 2 ज़ा 0, फिर पहला वाला जगह आप छोड़ दोगे, फिर 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 005, इट विल बिकम 500। ये आपने सॉल्यूशन अपने रफ में अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखना आपने कितने पार्ट्स हैं। आपको कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। कलर्ड पार्ट कितना है, तो पहले टोटल पता होना चाहिए आपको कितने एक जैसे पार्ट होते हैं ना, ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल 18 है। तो टोटल जो होता है हम उसको नीचे लिखते हैं, ओके। और कितने हमें कलर्ड हैं वो काउंट करने हैं, तो देखो 1 2 1, आप इसको मार्क देख लीजिए जो भी कलर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब ये हो गया ऊपर 9 पार्ट कलर्ड है। ये 9/18 हो गया। और आपको ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये टोटल अगर आप 1 मानो तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, बीच में से अगर इसको 1 मान लो आप, ठीक है, एक लाइन मान लो, तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को हमने कलर किया है, 1 पार्ट को, ठीक है। तो 1/2 भी आप इसको लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे और छोटा करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये वापस 1/2 आएगा। तो चाहे आप 9/18 लिखो या 1/2 लिखो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे, ओके। सिमिलरली इन सेकेंड पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर, 18। और इसमें से कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5 6/18। तो यहाँ भी आप ऐसे नंबर से इसको डिवाइड कीजिए जो कि जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 जा 6, और 6 कितने जा 18 होता है, 6 3 जा 18। तो आप इसको बोल सकते हैं 6/18 भी बोल सकते हैं, और 1/3 पार्ट्स भी ये है। एक टोटल जितना 18 पार्ट्स को हमने 6 में किया है, तो ये 1/3 निकलेगा, तो ये 1/3 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। 354 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में बदलना है। तो 354 अगर है तो हम इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं, 300 + 54 है ना। तो 300 ये भी सेंटीमीटर मान लो और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो 300 और 54 को मिला के 354 मिल गया। अब हमें इसको मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 300 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर। बाकी बचा 54, उसको हम यहाँ लिख देंगे 54 सेंटीमीटर, वो तो सेंटीमीटर है ही, हमने केवल 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो वो कितना होगा, 3 मीटर, ओके। ऐसे ही बाकी आपको नंबर्स दिए जा सकते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट इज इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर देन द डायमीटर विल बी। यहाँ बोला गया है कि अगर एक सर्कल है उसका डायमीटर उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। रेडियस मतलब यहाँ सेंटर से लेके, मान लो यहाँ पर आर हम नाम दे देते हैं, ओ से लेके आर तक का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है। तो डायमीटर कितना होगा, हमने ये पढ़ा है जितना रेडियस होता है उसका डबल डायमीटर होता है, 2 टाइम्स, है ना। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ऐसे आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर डायमीटर मान लीजिए आपको दिया 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो आधा कितना होगा 10 का 5। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रेडियस है, डायमीटर पूछा है तो डबल कर दो, ठीक है। और अगर डायमीटर दिया, रेडियस पूछा है तो उसको आधा कर दो। रेडियस छोटा होता है, डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग होल्स। ये पार्ट दिया हुआ है, पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको होल में कैसे दिखेंगे ये बताना है। आई एम हाफ ऑफ, मैं हाफ हूँ, तो ये किसका हाफ हो सकता है, तो यहाँ पर ये है
इसका हाफ, ठीक है। देन आई एम हाफ ऑफ, ये जो आधा ट्रायंगल है तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है इस वाले का हाफ। आप ये देखो, इसको बना के इसको अगर यहाँ से कट कर दोगे तो ये जो पोर्शन है बिल्कुल वैसे दिखेगा, है ना। ऐसे ऊपर वाला अगर इसको आप कट कर देते हो इस तरीके से, यहाँ पर अगर इसको हम कट कर देंगे तो इस तरीके से अगर हम इसे कट कर देंगे तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला इसी की तरह दिखेगा ऊपर वाले की तरह, तो ये भी हाफ है स्क्वायर का। देन दिस इज आई एम हाफ ऑफ, ये तो सेमी सर्कल है तो इस सर्कल का हाफ है, बिल्कुल आधा करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, एक साइड इस तरीके से। देन आई एम 1/4 ऑफ, ये है 1/4 इसका, क्योंकि देखो पतला पतला अगर हम इसको 4 पार्ट्स करेंगे तब ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, तो ये 1 पार्ट है, 1/4 है, मतलब 4 में से 1 पार्ट, इतना इतना बराबर, ठीक है, तो इसलिए 1/4। इसी तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन इट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। आप अपने साथ कोई चीज़ लेके जाइएगा जिससे आप सर्कल बना सकते हैं। आई एम मेकिंग इट रफली, और उसका सेंटर बनाना है और उसके बाद एक रेडियस बनाना है इस तरीके से, और फिर आपने मार्क करना है यहाँ पर सेंटर क्या है, रेडियस, तो आप इसको लिखेंगे CENTRE सेंटर, ये सेंटर A है, ठीक है। और यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए O, ठीक है, एक साइड A हो गया, दूसरे पॉइंट पर O, तो आप लिखेंगे A क्या है, सेंटर, CENTRE सेंटर, और AO जो लेंथ है A से लेके O तक, ये क्या है, रेडियस, ओके, RADIUS। ऐसे डायमीटर भी पूछा जा सकता है, अगर पूछ लेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐसे बढ़ा देंगे आगे को और इसको नाम दे देंगे, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, M दे दीजिए, ठीक है, जो भी है आपको ठीक लगता है वो आप दे दीजिएगा। फिर आप लिखेंगे कैसे, M से लेके O तक पूरा MO, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, ओके, डायमीटर, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट इज there are 20 cookies, what fraction of cookies will each get if the number of children are 5। यहाँ पर 20 cookies हैं, मतलब 20 बिस्किट्स हैं और उनको 5 बच्चों में बांटा गया है, तो हर एक बच्चे को जो कुकीज़ मिलेगी वो कितना पार्ट होगा, मतलब फ्रैक्शंस में आपने बताना। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 20 को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब 5 लोगों में डिवाइड करना, 5 बच्चों में, तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, ओके। तो एक बच्चे को कितना मिला, 4 कुकीज़। अब ये 4 कितने में से मिला है एक बच्चे को, 4 20 में से, तो जो टोटल है उसको हम नीचे लिखेंगे और जितना एक बच्चे को मिला कुकी वो ऊपर लिखेंगे, ये बन गया फ्रैक्शन। तो आप इसको क्या करेंगे, फर्दर आप ये भी फ्रैक्शन आप 4/20 भी लिख सकते हो, और आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं एक ही नंबर, तो ये 4 से दोनों हो जाएंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, एंड 4 कितने जा 20 होता है, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कितना, उस जो फ्रैक्शन क्या है, आपसे फ्रैक्शन पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कुकीज़, तो आंसर विल बी 1/5, ओके, 1/5, ये आपका आंसर होगा। पहले आपने ये निकालना है, डिवाइड करना है टोटल में से, ओके, टोटल को जितने बच्चे पूछे हैं या जितने में डिवाइड करना है, जितने लोगों में, आपको प्लेट में कोई चीज़ लड्डू रखने के लिए बोला जा सकता है, टोटल 20 लड्डू हैं, उनको 5 लोगों में बांटा, तो एक को जो मिला हिस्सा वो कितना फ्रैक्शन होगा, तब भी आपने ऐसे करना है। टोटल जो दिया है उसको आप लिखेंगे, उसको जो जितने लोगों में बांटना है उससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, टोटल, फिर उसको वो आपका एक फ्रैक्शन बन गया। फिर उसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। मतलब वो जो दो नंबर आपको मिलेंगे उनको सेम किसी एक नंबर से डिवाइड करना है जिससे वो दोनों डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पर 4 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 1 जा 4 होता है और 4 5 जा 20 होता है, तो ये हमें मिला आंसर। तो दिस इज़ द फ्रैक्शन, ओके, 1/5। नाउ नेक्स्ट इज Seema wrote 5,600 0 tens 3 ones as this। सीमा ने 5,600 0 tens 3 ones को ऐसे लिखा है, तो क्या वो सही है? इज शी करेक्ट? नो, उसने गलत लिखा है। ये तो हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, 563। तो सही नंबर क्या होगा, 5,600
600, 0 tens एंड 3 वंस. वंस प्लेस पर 3 है और टेंस प्लेस पर 0 है. ठीक है, सीमा ने 0 नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए ये सब गड़बड़ हो गया है. तो आपने इस तरीके से इसको सही करके दिखाना है. नेक्स्ट इज राइट एनी 4 डिजिट्स. यहाँ पर आपने कोई भी 4 डिजिट अपने मन से लिखने हैं. डू एज डायरेक्टेड है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 3, 4, 8 एंड 7. तो यहाँ पर आपने कोई भी डिजिट्स है अपने मन से लिख लेने हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, मेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स. डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटेड. यहाँ पर इन डिजिट्स को यूज़ करके स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना है. तो लार्जेस्ट में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. ये लार्जेस्ट बन गया. अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाओगे, जैसे इसका उल्टा, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए. डिफरेंस मतलब माइनस आपने करना होता है. तो बड़ा नंबर हम ऊपर लिखेंगे, छोटा नंबर नीचे लिखेंगे. अब इनको माइनस कीजिए, कितना आता है. यहाँ पर छोटा है ये माइनस नहीं होगा तो आप यहाँ से बोरो करोगे तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 13. 13 में से आप 8 माइनस करोगे, कितना आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो यहाँ बचेगा 5. यहाँ 4 में से एक उधर चला गया, यहाँ बचा 3. अब 3 में से 7 माइनस होगा नहीं तो 3 भी क्या करेगा, यहाँ से एक नंबर बोरो करेगा और 3 की जगह क्या बन जाएगा 13 और 7 ने एक दे दिया तो यहाँ 6 बचा. अब 13 में से आपने 7 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा आपका 6. ठीक है. अब यहाँ 7 में यहाँ पर 6 हो गया 7 की जगह. ठीक है, क्योंकि 7 ने एक दे दिया था 3 को. अब यहाँ पर 6 में से 4 माइनस किया 2 एंड 8 में से 3 माइनस करेंगे 5. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5, 2, 6, 5. ओके. अब यहाँ पर आगे बोला है write the expanded form of the number which you get after subtraction of largest and smallest number. तो यहाँ पर बोला है कि जो नंबर आपको मिला इन दोनों को माइनस करके, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करके, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो. तो इसी नंबर का 5, 2, 6, 5 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. तो कैसे बनेगा 5000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 5. ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इस तरीके से आप कोई भी डिजिट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आई होप यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपने कैसे अपनी तैयारी करनी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.